नमस्कार। सोने की कीमतें आज एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुकी हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखा। ये सिर्फ बाजार का कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल सिग्नल है। तो आज हम इसी असाधारण उछाल के पीछे की वजहों को गहराई से समझेंगे और ये भी जानेंगे कि इसका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है। जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए। 1,82,000 रुपए। जी हाँ, 30 जनवरी 2026 तक भारत में 10 ग्राम सोने की कीमत इस रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े को भी पार कर गई। ये जो ऐतिहासिक उछाल है ना, इसने इन्वेस्टर्स से लेकर आम परिवारों तक हर किसी के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए इस पूरी कहानी को एक एक करके समझते हैं। तो आज की हमारी बातचीत इन 5 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये रिकॉर्ड उछाल कितना तेज रहा है। फिर बात करेंगे इसके पीछे के ग्लोबल कारणों की। इसके बाद समझेंगे कि भारत पर इसका असर ज्यादा क्यों महसूस हो रहा है। फिर हम देखेंगे कि भारतीय परिवारों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। और आखिर में हम इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है या किसी खतरे की घंटी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। बात करते हैं इस तेजी के स्केल और स्पीड की। ये कोई मामूली बढ़ोतरी नहीं है, ये एक ऐसा ऐतिहासिक उछाल है जिसने सच में सबको चौंका दिया है। इस टाइमलाइन को जरा देखिए। ये दिखाती है कि पिछले सिर्फ एक साल में ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमतें कितनी तेजी से बढ़ी हैं। सोचिए, 2025 की शुरुआत में जो सोना करीब करीब $2,600 प्रति आउंस पर था, वो जनवरी 2026 के आखिर तक $5,600 को भी पार कर गया। ये जो रफ्तार है ना, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये बाजार में फैले गहरे डर और अनिश्चितता का एक सीधा सबूत है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, वजह क्या है? देखिए, इसका जवाब कई ग्लोबल फैक्टर्स के एक साथ आने में छिपा है, जो सोने की कीमतों के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसी सिचुएशन बना रहे हैं। चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहली बात, हमें ये समझना होगा कि सोना एक सेफ हेवन एसेट है, मतलब एक सुरक्षित पनाहगाह। हमने हमेशा देखा है कि जब भी दुनिया में इकोनॉमिक या पॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है, तो इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट जैसे रिस्की निवेशों से अपना पैसा निकालकर सोने जैसी सुरक्षित जगह पर लगा देते हैं, और इसी वजह से सोने की डिमांड और कीमत दोनों ही बढ़ जाती हैं। और इस वक्त दुनिया में बढ़ता जियोपॉलिटिकल टेंशन इसकी सबसे बड़ी वजहों में से एक है। जब इन्वेस्टर्स भविष्य को लेकर नर्वस होते हैं, तो वो अपनी कैपिटल को सेफ रखने के लिए सोने की तरफ ही देखते हैं। इसके साथ ही बढ़ती महंगाई, इंटरेस्ट रेट्स को लेकर अनिश्चितता और एक पॉसिबल ग्लोबल डेट क्राइसिस यानी वैश्विक कर्ज संकट का डर भी बढ़ रहा है। ये डर इन्वेस्टर्स को ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एसेट्स से दूर कर रहा है और वो सोने में ही अपनी सुरक्षा देख रहे हैं। और एक और बड़ा कारण है अमेरिकी डॉलर का कमजोर होना। देखिए, सोने की कीमत डॉलर में तय होती है, तो जब डॉलर कमजोर होता है तो दूसरी करेंसी वाले खरीदारों के लिए सोना सस्ता हो जाता है, और जब कोई चीज सस्ती होती है तो जाहिर है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। इस डर के पीछे कई ठोस वजह हैं, जैसे ग्रीनलैंड को लेकर स्ट्रेटेजिक टेंशन, अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी और टैरिफ की धमकियां, यूक्रेन और गाजा में चल रहा संघर्ष और ईरान के आसपास बढ़ता तनाव। और इन सब के ऊपर दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स भी डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए जमकर सोना खरीद रहे हैं। ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का इशारा है। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के रॉबिन ब्रूक्स ने इस पर कहा है, और उनकी बात बहुत अहम है, कि कीमती धातुओं की कीमतों में ये जो बढ़ोतरी है वो सांस रोक देने वाली और बहुत डरावनी है। हम एक ग्लोबल कर्ज संकट की शुरुआत में हैं और बाजारों को ये डर सता रहा है कि सरकारें अपने बेकाबू कर्ज को खत्म करने के लिए इन्फ्लेशन का सहारा लेंगी, जिसे इन्फ्लेट अवे करना भी कहते हैं। मतलब सरकारें ज्यादा नोट छापकर अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर सकती हैं। कर्ज तो उतना ही रहेगा, पर आपके पैसे की कीमत घट जाएगी। चलिए अब बात करते हैं भारत की। ग्लोबल लेवल पर सोने की कीमतें बढ़ने का असर इंडियन मार्केट पर इतना ज्यादा क्यों महसूस होता है? इसका जवाब छिपा है रुपया डॉलर के इक्वेशन में। देखिए, इसे समझना बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, सोने की ग्लोबल कीमत अमेरिकी डॉलर में तय होती है। दूसरा स्टेप, रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है, और इसका नतीजा क्या होता है?
तीसरा स्टेप, भारत के लिए सोना इंपोर्ट करना बहुत महंगा हो जाता है। हम अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर सोना बाहर से मंगाते हैं और पेमेंट डॉलर्स में करते हैं। तो जब ग्लोबल कीमतें बढ़ें और साथ ही रुपया भी कमज़ोर हो, तो हमें उसी सोने के लिए और भी ज़्यादा रुपए देने पड़ते हैं। ये बिल्कुल एक दोहरी मार की तरह है, जिससे भारत में सोने के दाम ग्लोबल मार्केट से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। इन बढ़ती कीमतों ने भारत के गोल्ड रिजर्व्स की वैल्यू को काफी बढ़ा दिया है। आप आंकड़े देखिए, मार्च 2025 में हमारे गोल्ड रिजर्व्स की वैल्यू 78.2 बिलियन डॉलर थी, जो जनवरी 2026 तक बढ़कर 117.5 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो गई। ये इस ग्लोबल अस्थिरता के माहौल में देश के फाइनेंशियल सेफ्टी नेट को मजबूती देता है। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि सोने की इन बढ़ी हुई कीमतों का इंडियन इकोनॉमी और आम लोगों पर क्या सीधा असर पड़ रहा है। देखिए, तस्वीर काफी मिलीजुली है। अगर हम परिवारों की बात करें तो जिनके पास पहले से सोना है उनकी दौलत तो बढ़ गई है, लेकिन शादी ब्याह जैसे मौकों के लिए नया सोना खरीदना अब बहुत मुश्किल हो गया है। इन्वेस्टर्स के लिए ये उनके पोर्टफोलियो को बचाता है। वहीं इंडस्ट्री के लिए, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, उनके लिए इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है। और सरकार के लिए भी चुनौती है, क्योंकि महंगा सोना इंपोर्ट करने से देश का ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा बढ़ता है। इन बढ़ती कीमतों ने ना लोगों के निवेश करने के तरीके को भी बदल दिया है। अब बात सिर्फ ट्रेडिशनल ज्वेलरी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बड़ा हिस्सा, करीब 30%, अब डिजिटल गोल्ड और ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की तरफ जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें खरीदना और बेचना फिजिकल गोल्ड के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान है। और अब हम आते हैं अपने सबसे बड़े सवाल पर, वो सवाल जो शायद हर किसी के मन में है। सोने की ये रिकॉर्ड कीमत आखिर हमें बता क्या रही है? इसका असली मतलब क्या है? तो इसका सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि सोने की कीमत आज ग्लोबल डर और अनिश्चितता का एक बैरोमीटर बन चुकी है। ये दुनिया भर के बाजारों में जो गहरा तनाव है और जो बिखरा हुआ आर्थिक माहौल है, ये उसी को साफ साफ दिखा रही है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या सोने की ये रिकॉर्ड तोड़ कीमत सिर्फ एक सेफ इन्वेस्टमेंट का सिग्नल है, या फिर ये आने वाले किसी बड़े आर्थिक तूफान की चेतावनी है जिसके लिए पूरी दुनिया को तैयार रहना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सब के लिए बहुत जरूरी है।